देखो प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है। इसका हम पहला प्रश्न करेंगे और पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दो बातें थोड़ी बेसिक बता देता हूँ। तो देखिएगा, सामान्य तौर पर हमारे पास में दो चर में रेखिक समीकरण होता है। उसको हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपके पास में दो रेखिक समीकरण, दो चर में रेखिक समीकरण युग्म दे रखा होता है तो आप उसको वज्र गुणा विधि से कैसे हल करते हैं। तो ये वज्र गुणा विधि से हल करना मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको एक बार x लिखे लाइन खींच लेनी है, फिर बराबर y के नीचे लाइन खींच देनी है, बराबर 1 लगा करके नीचे लाइन खींच देनी है। उसके बाद में आपको ध्यान ये देना है कि x के नीचे कौन कौन से गुणांक लिखने हैं। तो x वालों को तो हम छोड़ देंगे, y के साथ में जो गुणांक है वो और अचर पर लिखेंगे b1 b2 c1 c2। यही लिखा हमने b1 b2 c1 c2। फिर हमने y के नीचे लिया तो y के नीचे हमने y वाले को छोड़ देंगे और c1 c2 लिख लिया। फिर पीछे जो रह गया उसको लिख लो a1 a2 लिख लिया। अब एक अचर पद है तो अचर पद के लिए अचर वाले को छोड़ देंगे और a1 a2 b1 b2 लिख लेते हैं। ये लिख लिया। अब जब वज्र गुणा विधि से हल करते हैं तो इनको गुणा कैसे करते हैं, इनको क्रॉस गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं। तो b1 को c2 से गुणा करते हैं, ठीक है, ऐसा वैसा कर दिया। अब इन दोनों को गुणा करने से पहले हम बीच में एक माइनस का निशान लगाते हैं, उसके बाद में b2 को c1 से गुणा करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इनको करते हैं, c1 को a2 से गुणा करते हैं, पहले कर दिया, फिर बीच में माइनस का निशान लगाते हैं, फिर c2 को a1 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से इसमें गुणा करते हैं, a1 को b2 a1 b2 माइनस a2 b1। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें a1 b1 a2 b2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनकी जो वैल्यू होगी वो रख देंगे और हल कर लेंगे। अब प्रश्नावली 3.5 का पहला प्रश्न हमको दे रखा है कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल होगा। इसने पूछा है, इस पहले क्वेश्चन में 4 हैं तो पूछा है कि कौन से का तो अद्वितीय हल होगा और कौन से का कोई हल नहीं होगा और किसके अपरिमित हल होंगे। जैसी भी कंडीशन आती है, अगर आपके पास में अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो आपको वज्र गुणा विधि से आगे हल करना है। और अगर अद्वितीय हल नहीं आता है, इसके अलावा आपके पास में कोई हल नहीं, अपरिमित हल इत्यादि आ जाते हैं, तो आपको आगे हल नहीं करना है। तो इसमें पहला समीकरण युग्म दे रखा है x माइनस के 3y माइनस के 3 बराबर 0 और 3x माइनस के 9y माइनस के 2 बराबर 0। ये पहला समीकरण युग्म दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन, तो जो पहला समीकरण युग्म दे रखा था उसको हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि सामान्य तौर पे हम समीकरण, रेखिक समीकरण युग्म ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो a1 अपॉन a2 का मान लिख लो, x के गुणा में 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 3 है तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया, 1/3। b1 y के गुणा में है वो b1 है, b2 y के गुणा में है तो y के गुणा में -3 बटा -9। तो ये माइनस और ये माइनस दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, 3/9 बचेगा और 3 का भाग 9 में जाता है, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो b1 अपॉन b2 कितना आया, 1/3 और c1 अपॉन c2 कितना है, -3 बटा -2। तो माइनस ऊपर माइनस नीचे तो कट जाएगा, तो c1 अपॉन c2 कितना बचा, 3/2।
अब यहाँ पे आप ध्यान दो, a1/a2 का मान 1/3 है, b1/b2 का मान 1/3, ये तो दोनों बराबर हैं। और अद्वितीय हल होने के लिए तो ये और ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, इसलिए अद्वितीय हल तो नहीं है। और ये तीसरा है वो 1/3, 1/3 और ये 3/2, और तीसरा इनके बराबर नहीं है, तो C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो ये जो तीसरी कंडीशन आती है ना, कि जो तीसरा बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे देखो दो कंडीशन होते हैं, एक a1/a2 बराबर b1/b2 और a1/a2 बराबर b1/b2, है ना। ये दो तो बराबर होते हैं, और एक होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। जब ये बराबर नहीं होता है तब तो अद्वितीय हल होता है। दूसरी बात, जब ये दोनों बराबर होता है तो ऐसी दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, ऐसी दो शर्तें होती हैं। अगर तीनों ही बराबर होते हैं ऐसे, तब तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी ऐसे, और ये प्रत्येक बिंदु पर दूसरी लाइन को टच करती है, तो इसके तो अनंत हल होते हैं। लेकिन अगर तीसरा बराबर नहीं हो तब ये दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर होती है ना। ये कहीं पे भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और जब दोनों लाइनें एक दूसरे को टच ही नहीं करती हैं तो इसके कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ देखो हमारे क्या आया, हमारी ये तीसरी कंडीशन आई कि इस समीकरण युग्म से निरूपित रेखाएं समांतर हैं, इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो हमको आगे हल नहीं करना है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब दोबारा फास्टली बता देता हूँ, ये समीकरण युग्म हमको दे रखा है, a1a2 b1b2 c1c2 के मान रखने हैं। अब देखना ये है कि ये और ये दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। ये जो कंडीशन आती है उसके अंदर क्या होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं, और जब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, और यही अपना उत्तर है। थैंक यू। इसके बाद में पहले प्रश्न का दूसरा करेंगे।